तज्ज़िका तारिक रशीद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक रशीद साहब, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी भड़कियां, बड़ा घमंड, क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, जब आप झूठ बोलेंगे और झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे और अपने अवाम को धोखा देंगे, यहां तक धोखा देंगे कि उनके ज्वाइंट चीफ बोल पड़े कि हमारे दिफाई जो अदारे हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे, वो करप्शन कर रहे हैं। जब आप अपनी दफाई सलाहियत को बढ़ाने की बजाय करप्शन पे ज्यादा जोर देंगे तो फिर यही होगा। अब देखिए, इनका जो त्यारा क्रैश हुआ है, हमारी हमदर्दियां उस पायलट के साथ हैं जो उसमें इसको चला रहा था, बट आप देखें कि इससे पहले भी इनका ऑयल वहां लीक हो गया जी। तो ये मोदी जो है दुनिया को जो बेवकूफ बना रहा था, अब बिल्कुल ये नंगा हो गया है और दुनिया इससे जो कट रही है, इसकी अवाम इससे सवाल कर रही है, इसके जर्नल इससे सवाल कर रहे हैं कि आप कितनी करप्शन करेंगे। आपके जो फ्रंट मैन है अडानी और अंबानी, उनको कितना आप लुक आफ्टर करेंगे। तो देखें, ये जो गिरा है, ये खबर तो अफसोसनाक है, पर ये इंडिया का जो था करप्शन, ज्यादा दोगलापन, वो दुनिया के सामने आ रहा है। दुरुस्त बात है। और तारिक साहब, वही आपकी वाली बात को ही मैं आगे लेकर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि इस पर आप मजीद कमेंट करें, बिलखुसूस जहां दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के बजाय करप्शन पर जोर दिया गया और ये बयान उन्हीं के जो जॉइंट चीफ है उनकी जानिब से दिया गया बहुत ही वाज़ेह तौर पर। लेकिन जो एक्सेप्टेंस है तारिक साहब, जो एक अपनी ना मानने वाली एक रिवायत है भारत की, वो बरकरार है। आप देखें ना, मार के हक की बात कर लें अगर हम, तो अमेरिकी सदर बार बार, चूंकि शायद लगता है उनकी याददाश्त कमजोर है, बार हाँ उनको याद दिलाते रहते हैं, लेकिन वो भी मैं ना मानू की जो रट है तारिक साहब, उनकी बरकरार रहती है। देखिए, ये भारतीय लीडरशिप की मैं ना मानू की पुरानी इनकी रविश है। ये 1965 की जंग में भी मैं ना मानू कह रहे थे और ये रट लगाते रहते हैं दुनिया को। ये खुद भी अंदर भी मुल्क के झूठ बोल रहे थे और दुनिया को भी अपने झूठे बयानिया से समझ रहे थे कि पूरी दुनिया बेवकूफ है, लेकिन सच को आंच नहीं होती। अब सच सामने आ रहा है, इनकी करप्शन सामने आ रही है और ये हिंदुस्तान के अपने अवाम, उनके पार्लियामेंटेरियन, उनके वेटरन, उनके देखे ज्वाइंट चीफ तक इनसे सवाल कर रहे हैं। तो अब देखें, दुनिया को समझ आ चुकी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि जो इंडिया है बिल्कुल तनाही का शिकार है और अंदर से टूट फूट का शिकार है। अब देखें, इंडिया के हसरे बखरे होने वाले हैं। आज मैं इनके शशि थरूर का एक पोस्ट देख रहा था, वो इससे कह रहा है कि आप क्या बचा सकती हैं इंडिया को डिसइंटीग्रेशन से। जिस तरह से आपने वहां पे माइनॉरिटीज पे अपनी जो है जिंदगी तंग कर दी है। मुसलमान इंडिया छोड़ रहे हैं, सिख इंडिया छोड़ रहे हैं, तामिल इनसे अलहदा होना चाहते हैं, 7 ईस्टर्न स्टेट इनसे अलहदा होने चाहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि मोदी जो है, इसका जो चेहरा है, दोगलापन दुनिया के सामने आ चुका है और अंदर से टूट फूट का ये शिकार हो गया। दोगलापन तो मार के हक के बाद से ही सामने आना शुरू हो गया था तारिक साहब। अब जो अंदर से आवाजें उठ रही हैं, भारत के जो सवालात उठ रहे हैं इनकी नाअहली पर, इनकी बुरी कारकर्दगी पर, आप समझते हैं कि अब भारतीय हुकूमत मान जाएगी कि हाँ गलती हमारी थी, मसाइल हमारे साथ हैं? देखिए, इनको तो अकल ही नहीं है। अब जैसे मोदी जो है कहता तो है मैंने कोई ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है, लेकिन बता नहीं रहा किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और जब वो जिस यूनिवर्सिटी का नाम लेता वो कहते हैं हमारे पास तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये इसके बाद लगे रहेंगे, ये बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ है। और अब इनका साथ अफगानिस्तान देखें बातें कर रहा है। अफगानिस्तान को ये अकल होनी चाहिए कि इंडिया की किसी भी हमसाये से उसके तल्लुकात ठीक है, सबसे उसने दुश्मनियां मोल ली हैं, उसने नहीं इवन ईरान को धोखा दिया है। तो अगर वो सारे मुल्कों को धोखा दे सकता है तो आपको भी धोखा देगा। आपको अकल आनी चाहिए, जरा भी अकल हो तो इसके साथ दोस्ती की पींगे ना बढ़ाए। और जहां तक आपका सवाल है, देखें, ये मोदी और इसके जो आरएसएस के लोग कभी नहीं मानेंगे। ये जो है खुद ही अंदर से टूट फूट जाएंगे और इंडिया का आप देखेंगे इंशाल्लाह हिस्से बखरे हो जाएंगे। अच्छा तारिक साहब, अब चाहेंगे कि थोड़ा आप इस हवाले से भी रोशनी डालें कि दुबई एयर शो में जाहिर सी बात है जो तैयारे लाए जाते हैं वो करतब दिखाने के लिए लाए जाते हैं, एक प्रॉपर यकीनी तौर पर तैयारी होती होगी। ऐसे में अगर ये तो जंग की भड़कियां मारते हैं, यहाँ तो करतब दिखाने में इनका ये हाल हुआ है और जो इनके दावे हैं वो बिल्कुल एक जानिब है। तारिक साहब देखिए, आप जब एयर शो में जाते हैं वहाँ आपके टेस्ट पायलट जाते हैं, वहाँ आप अपने सबसे अच्छा समझते हैं हमारा जो इक्विपमेंट है वो आप दिखाते हैं, सबसे अच्छे पायलट्स हैं वो आप दिखाते हैं। तो जब इनका जो सबसे अच्छा है त्यारा चुन के भेजा और उसका ऑयल लीक कर गया और अब जो है वो हादसे का शिकार हो गया, तो अब बाकियों की क्या हालत होगी। तो इंडिया जो है अगर इसमें जरा सी भी कैपेबिलिटी होती और जो ये कहते हैं अगर वाकई ऐसे होते तो इनको इबरतनाक शिकस्त ना होती। ये सिर्फ ड्रामे जो है समझते हैं कि ये भी कोई बॉलीवुड की इंडस्ट्री है और जंग को बच्चों का खेल है।
तो इन्हें समझ आ चुकी है। एक्चुअली इनके लीडर्स भी अब इनसे कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, उसके साथ आप जंग नहीं कर सकते, उनके साथ बातचीत से हल करें। तो इंडिया की इस किस्म की जो कमजोरियां हैं और जिस वक्त ये दुनिया को धोखा दे रहा था, दुनिया भी इनके जो इन चालों को समझ चुकी है और अंदर के अवाम भी इनको समझ चुके हैं और अब इनको आड़े हाथों ले रहे हैं।